हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। एन आइडियल गैस exerts a pressure of 1.52 megapascal when its temperature is 298.15 Kelvin and its volume is 10 raised power minus 2 मीटर क्यूब। अब इसमें तीन पार्ट दिए गए हैं, ए बी और सी। ए में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस आर देयर। बी में पूछा गया है मास डेंसिटी इफ द गैस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और सी में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मास डेंसिटी इफ द गैस इज ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। मोल पूछा जा रहा हमारे से। मोल क्या होता था हमारा, पीवी अपॉन आर टी। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर हमारा क्या है गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। ठीक है, प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है 1.52 1.52 मेगा पास्कल दिया हुआ है। मेगा में कितना होगा हमारा 10⁻⁶। ठीक है, इतना प्रेशर है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें 10⁻⁻² मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम नीचे देखते हैं गैस कांस्टेंट कितना आएगा 8.31। और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 298.15 केल्विन। सबको हम करेंगे कैलकुलेट, तो क्या निकल के आएगा हमारा, मोल्स निकल के आ जाएगा बच्चों 6135, इतने मोल्स होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ, बी पार्ट की तरफ। ठीक है, बी में हमसे क्या पूछा गया, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी में हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, पी एम ओवर आर टी। पी प्रेशर होता है, यहाँ एम क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, आर क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, और टी हमारा टेम्परेचर है। पी हमारा कितना था 1.52 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, एम क्या है मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 ग्राम होता है, तो इसको मैं केजी में कर लेता हूँ। ठीक है, H2 का वेट कितना होता है 2, क्योंकि दो एटम है हमारे। ठीक है बच्चों, आर हमारा कितना हो गया 8.31 हो गया। टेम्परेचर 298.15 केल्विन हो गया। इसको हम कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो कितना आता है 1.24 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। ठीक है, वही लास्ट पार्ट भी है। तो सी पार्ट में हमसे क्या कहा गया, व्हाट इज द मास डेंसिटी इफ द गैस इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो डेंसिटी का हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास m है, प्रेशर r और t तो बाकी देखो सब चीज सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो इस तरह मैं लिख लेता हूँ, रो ऑफ O2 अपॉन रो ऑफ H2 इज इक्वल टू m ऑफ O2 और m ऑफ H2। ठीक है, एम कितना हो जाएगा, ये m ऑफ O2 कितना है हमारा 32 होगा ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर वेट, और ये कितना था हमारा 2 था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ से ऑफ O2 ऑफ H2 कितना हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं रो ऑफ O2 कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई रो ऑफ H2, और वो कितना है 16, रो ऑफ H2 हमने कितना निकाला 1.24। तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल के आएगा बच्चों, ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा 19.68 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। तो हमारा ए बी और सी दोनों पार्ट सॉल्व हो गया और तीनों के आंसर आ गए हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।